सिग्नल सिस्टम के इस कोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने फूरियर सीरीज की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी थी। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन लास्ट क्लास में जो हमने देखा था एग्जांपल, उस एग्जांपल में हमने देखा था इसकी सीएन की वैल्यू कैलकुलेट की, F40 की सीएन की वैल्यू कैलकुलेट की थी। जो सीएन की वैल्यू निकल के आई थी 1/n पाई साइन n पाई बाई 2। इस केस में अगर C0 की वैल्यू देखें तो C0 की वैल्यू 0/0 आएगी, जो कि डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो C0 की वैल्यू हमें नॉर्मली कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर्मूले की मदद से 1/t माइनस t/2 टू t/2 ft dt। इस केस में हम देखते हैं कि अगर ft की वैल्यू हम देखते हैं पूरे टाइम पीरियड के लिए, तो उसका एरिया क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। तो C0 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 0। ओके, बाकी Cn की वैल्यू हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इस एक एग्जांपल और ले रहे हैं। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं F5T, ये एक ऑड सिग्नल है। इस ऑड सिग्नल के लिए हम लोग Cn की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि Cn की वैल्यू क्या होगी। तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जो लास्ट क्लास में हमने किया था। इसका एक डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन लेने के बाद d/dt ऑफ F5T ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें जहाँ एक ये शार्प राइज मिल रहा है, तो यहाँ एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा विथ एरिया 1। यहाँ t/2 पे हमें एक शार्प डिके मिल रहा है, तो यहाँ भी एक इम्पल्स सिग्नल मिलेगा विथ एरिया -1, ये 1 सो ऑन। ये -t/2 पे t पे -t पे t -t/2 t 3t/2 सो ऑन। अगर इसके Cn की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं इस d/dt ऑफ F5T, तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें इसके लिए Cn की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सपोज Cn1, इसका नाम दिया हमने Cn1। फिर इसके लिए हमें Cn की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो Cn2 होगा। और हमें इसके लिए जो Cn डैश, इसके लिए जो Cn की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, Cn1 माइनस Cn2। Cn1 की वैल्यू क्या है जो हमने कैलकुलेट कर रखी है ऑलरेडी, 1/t। और इसके लिए Cn2 की वैल्यू क्या आएगी, Cn2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। जस्ट सिंपल e⁻ - jn ओमेगा नॉट इंटू t/2 इंटू Cn1 यानी कि 1/t। तो Cn1 माइनस Cn2 यानी कि Cn डैश जो d/dt ऑफ F5T के लिए होगा, दैट इज इक्वल टू 1/t इंटू 1 माइनस e⁻ - jn ओमेगा नॉट इंटू t/2। जो हमारा Cn डैश होगा वो क्या है, 1/t इंटू 1 माइनस e⁻ - jn ओमेगा नॉट t/2। ये ओमेगा नॉट की वैल्यू 2π/2 पुट कर देते हैं। अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू t π/2 पुट कर रहे हैं तो 2π/t, तो t कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो ये क्या बचा हमारे पास, 1/t इंटू 1 माइनस e⁻ - jn पाई। e⁻ - jn पाई की वैल्यू क्या होगी, cos n पाई माइनस साइन n पाई। n पाई की वैल्यू तो ऑलवेज 0 है, तो ये केवल cos n पाई बची, 1/t इंटू 1 माइनस cos n पाई। ये किसकी वैल्यू निकली, Cn डैश की। Cn की वैल्यू यानी कि F5T के लिए निकालना चाहते हैं अगर हम लोग F5T के लिए, तो वो क्या होगी, 1/jn ओमेगा नॉट इंटू Cn डैश, दैट इज इक्वल टू 1/jn, इसके 2π/2 पुट कर दो इंटू 1/t 1 माइनस कॉस n पाई। टी कैंसल्ड आउट हो गई, तो ये क्या बच गई हमारे पास, Cn की वैल्यू बची 1/j2n पाई इंटू 1 माइनस कॉस n पाई। ओके, अभी इस केस में क्या देख रहे हैं, n की वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ भी 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा, यानी कि C0 की वैल्यू 0/0। तो C0 की वैल्यू नॉर्मली फिर उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और पूरे टाइम पीरियड के लिए इसका एरिया 1 आएगा, तो C0 की वैल्यू भी 0 होगी। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कुछ कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं, क्या कुछ कंक्लूड कर पाते हैं, एक बार कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्या है,
सबसे पहले तो दोनों को एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि कंक्लूजन निकालने में हमें आसानी होगी। एक हमने देखा था, ये सिग्नल था हमारे पास जो कि इवन सिग्नल है। ओके, इसके लिए जो सी एन की वैल्यू निकल के आई थी वो क्या निकल के आई थी, 1/n पाई साइन n पाई बाई 2। ओके, अच्छा, एक सिग्नल दूसरा हमने अभी जो सिग्नल लिया था हमने वो था ऑड सिग्नल। इसके लिए सी एन की वैल्यू क्या निकल के आई थी, 1/j 2n पाई 1 माइनस कॉस n पाई n पाई बाई 2। ओके, यही निकल के आई थी कॉस n पाई, सॉरी यहाँ कॉस n पाई है। क्या कुछ कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहला अब यहाँ हम कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर सी एन एफ टी अगर रियल वैल्यू सिग्नल है, अगर एफ टी हमारा रियल वैल्यू सिग्नल है और अगर किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है एफ टी के अंदर, नो सिमेट्रिसिटी, तो हमारा जो सी एन होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा। और ये प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं, सी माइनस एन इज इक्वल टू सी एन स्टार। लेकिन सिमेट्री अगर पाई जाती है, अब सिमेट्री में किस तरह की सिमेट्री, सबसे पहले अगर इवन सिमेट्री है तो जो सी एन होगा वो हमेशा रियल वैल्यू सिग्नल होगा। ओके, ये यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रियल वैल्यू सिग्नल है। ठीक है, अच्छा, ये सिग्नल ये ऑड सिग्नल है या इवन सिग्नल है? इसको अगर ड्रॉ करो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, n इक्वल टू 2 तो 0 होगा, फिर n इक्वल टू 2 हमारा 0 होगा, सॉरी n इक्वल टू 1 जो होगा वो 0 होगा, यहाँ हमारा सी एन की वैल्यू 0 होगी, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 0 पे हमारा कुछ वैल्यू मिलेगा जो कि अभी फिलहाल 0 है वैसे, लेकिन n इक्वल टू 2 पे ही हमें कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर n इक्वल टू 3 पे भी हमारा सी एन की वैल्यू 0 होगी, n इक्वल टू 4 पे ही हमें कुछ मिलेगा वैल्यू। ठीक है, इस केस में भी और इस केस में भी वो हम इसको कंक्लूड करेंगे। ये एक इवन सिग्नल होगा, तो यहां से हम एक तो ये कंक्लूड कर रहे हैं रियल वैल्यू सिग्नल, दूसरा रियल सिग्नल, दूसरा इवन सिग्नल। इसको और भी एग्जांपल से कंक्लूड करेंगे, एक बार और देख लेंगे। अगर ऑड सिमेट्री है तो सी एन जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा हमारा इमेजनरी, ये 1/j 2n पाई, ये इमेजनरी सिग्नल होगा हमेशा, ये एक इमेजनरी सिग्नल ही मिलने वाला है, इमेजनरी वैल्यू सिग्नल। और एक चीज और भी है कि ये हमेशा ऑड मिलेगा। ओके, अगर हाफ वेव सिमेट्री देखने को मिले तो, हाफ वेव सिमेट्री मतलब आधे, हम हाफ वेव सिमेट्री देखने को मिले, हाफ वेव सिमेट्री क्या होता है, आप आई होप क्लियर होगा। हमारा ये जो दोनों सिग्नल्स है ये कैसे सिग्नल्स, हाफ वेव सिमेट्री है। अगर इसको एक टाइम पीरियड के लिए, सपोज एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग, ये एक पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड है, इस कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हम हाफ को एक दूसरे ओड सिमेट्री देखने को मिल रहा है हाफ पे, तो ये हाफ वेव सिमेट्री है। ये हमारा एक कंप्लीट टाइम पीरियड है, इसको हम लोग हाफ पे एक दूसरे को ऑड सिग्नल मिल रहा है, तो ये हाफ वेव सिमेट्री है। इस केस में हमारे जो सी एन की वैल्यू होगी, सी एन की वैल्यू में एन हमेशा इवन होगा, पहली बात, और सी जीरो की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, क्योंकि एरिया 0 आएगा तो सी जीरो की वैल्यू 0 आएगी। तो हाफ वेव सिमेट्री और इवन दोनों अगर कंसिडर करें तो इवन और हाफ वेव सिमेट्री दोनों अगर कंसिडर करें तो दोनों चीजें साथ आएंगी। एक तो सी एन हमारा रियल वैल्यू होगा, दूसरा सी एन की वैल्यू 0 होगी, ये रियल वैल्यू सिग्नल होगा, और ये एक इवन सिग्नल भी होगा, मतलब एन हमेशा इवन ही मिलेगा, एन इवन ही होगा। अगर इवन
ऑड हाफ वेव सिमेट्री हो तो Cn की वैल्यू हमेशा इमेजनरी होगी, Cn इक्वल टू 0 होगा, n तो इवन मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये ऑड सिग्नल होगा, ये इवन सिग्नल होगा, ये इवन होगा, ये ऑड होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।